क्या आपको भी लगता है कि जो है बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं और बहुत परेशान हैं कि क्या करें, कितनी मेहनत करें, दिन-रात एक किए हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है, उस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो जी हाँ, आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि अपने आप को असफलता से कैसे बचा के रखिए और कैसे उसको दिमाग पे हावी ना होने दें। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति सजीवन आप सबके सामने हूँ। आज इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने देखा है, मैं खुद ही एक विद्यार्थी हूँ और मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ। अभी तो मैं बहुत ठीक हूँ, मैंने अपने आप को सँभाल लिया, लेकिन बहुत से लोग नहीं सँभाल पाते हैं और वो जो है उसी में रमते चले जाते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो असफलता अच्छी बात है। सफलता कहते हैं कि असफलता जो है वो सफलता की पहली सीढ़ी है। लेकिन ये चीज़ है कि अगर आपकी उम्र निकल रही है, आपके ऊपर परिवार की टेंशन, आपके ऊपर शादी की टेंशन, आपके ऊपर अपनी गृहस्थी बसाने की टेंशन, आपके ऊपर कर्जे हैं, आपके ऊपर बहुत सा माँ बाप की टेंशन अलग है, माँ बाप का स्वास्थ्य अलग है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक साथ, प्लस जो है रिश्तेदार, समाज क्या कहेगा, तो वो सब चीज़ें जो है एक साथ हावी होने लगती हैं। तो हम जो है ओवरथिंक करने लगते हैं और उसमें जो है क्या होता है, एंग्जायटी, डिप्रेशन, कई भी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य, तो उन सब चीज़ों में रमते चले जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम जाके उसी में का एकदम वो हो गए हैं, डूब गए हैं। हमें इधर-उधर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उसी में सोचते रहते हैं कि क्या करें, क्या ना करें। तो कई बार क्या होता है कि देखिए, मेहनत आप करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कई बार मेहनत का फल नहीं मिलता है, ठीक है? तो उसमें अपने आप को और अपने आप को समझा के रखना, खुद पर विश्वास बना के रखना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, क्या होता है कि हर चीज़ जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ये बात जितनी जल्दी आप और हम सब समझ लेंगे, ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है? और चाहे समय हो, चाहे जो दौर चल रहा है, आपका बुरा दौर है, चाहे असफलता है, वो स्थायी नहीं है, ठीक है? कुछ ना कुछ जो है जीवन में नया होता रहता है। ना हमेशा दुःख रहता है, ना हमेशा सुख रहता है। तो असफलता भी एक क्षणिक है। चलो ठीक है, वो क्षणिक नहीं कह सकते क्योंकि आपकी साल-साल की मेहनत होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन जो है उसमें अगर हम रमते चले जाएँगे तो फिर वो अपना हम जो मानसिक स्वास्थ्य है वो खो देंगे एकदम से। तो क्या होगा, वो हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालना शुरू कर देगी। तो इससे बचा के रखना खुद को बहुत ज़रूरी हो गया है, जो कि हमने देखा है कई मेरे आस-पास हैं जो बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं लेकिन इस चीज़ से ग्रसित हैं। क्योंकि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी, उनका बैकग्राउंड इतना मज़बूत नहीं है। देखिए, आपको एंग्ज़ायटी कब होती है, जब आपका बैकग्राउंड नहीं मज़बूत होता है। तो आपको डर लगता है कि अगर ये नहीं हुई तो क्या हुआ, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं अपनी अच्छी लाइफ़ नहीं जी पाऊँगा, मैं बच्चों को लाइफ़ अच्छी नहीं दे पाऊँगा। तो इन सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, ठीक है? तो इससे हमें घबराना नहीं है बिल्कुल। इससे क्या है कि आप टहलिए, घूमिए, ठीक है? अपनी पॉज़िटिविटी जितनी भी समेट सकते हैं, जितनी भी बनाए रख सकते हैं, बनाए रखिए, क्योंकि आपको कोई नहीं समझाने आएगा, आपको कोई नहीं जो है मनाने आएगा, आपको कोई दिलासा नहीं दिलाने आएगा। ये आपकी खुद की लड़ाई, क्योंकि आप युद्ध में अगर कूदे हैं, तो इसकी लड़ाई और युद्ध आप ही को जीतना पड़ेगा। ठीक है? तो मेरा मानना यही है कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धरोहर नहीं है और मानसिक स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी, शारीरिक स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी आप स्वयं की है, आपकी स्वयं की है, क्योंकि ध्यान आपको रखना है, ठीक है? आपकी ज़िम्मेदारी आप खुद हैं सबसे पहले। जब आप खुद को सँभाल पाएँगे तभी आप दूसरों को सँभाल पाएँगे, ठीक है? तो ये मैं इसलिए बहुत क्लियरली कह पा रही हूँ क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुज़री हूँ, मैं फ़ेज़ से इस गुज़री हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। मेरे फ़ादर का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और जो है मेरी माँ की भी बीमार पड़ गई थी, फिर मैं बीमार पड़ गई, फिर उसी बीमारी में मैं पड़ती रही और मैं असफल होती रही। तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रही हूँ और फ़ोन का उपयोग कम से कम करिए, कोशिश करिए कि बुक से पढ़िए, क्योंकि फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, ठीक है? तो फ़ोन के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे कि क्यों नुकसान कर रहा है और कैसे हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन फ़िलहाल तो आज के लिए यही है कि सिर्फ़ हम कोशिश कर सकते हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। जितनी जल्दी ये आप समझ लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा कि हम सिर्फ़ कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? हम सिर्फ़ कर्म कर सकते हैं, मेहनत पे विश्वास करना ज़रूरी है। ठीक है? इसलिए मेहनत पे विश्वास करते रहिए। अगर मेहनत पे विश्वास है तो देर सवेर सफलता मिलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो उसमें खुद को नियंत्रित रखना, खुद को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
तो अगर आपका एक टारगेट नहीं पूरा है तो आप दूसरा बनाइए, बहुत ही सहजता के साथ जाने दीजिए, ठीक है? कोई बात नहीं, हमने प्रयास किया, नहीं हुआ, हम दूसरा कुछ ट्राई करेंगे, ठीक है? जीवन जीने के तमाम तरीके हैं, ये मैं खुद समझा रही हूँ, लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है कि आप जो है सब कुछ समझते हुए नहीं समझते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, लेकिन क्या होता है कि आपको खुद को ही समझाना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा हेल्दी रूटीन रखिए, सुबह टहलने जाइए, योग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है विद्यार्थी जीवन में कि हम अपने दिमाग में इतना कुछ भरते जाते हैं, इतना कुछ भरते जाते हैं, और उसको ब्रेन का डिटॉक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर नींद लीजिए, स्ट्रेस बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। स्ट्रेस आपके दिमाग की पूरी दशा बिगाड़ के रख देता है। इसीलिए जो है अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और असफलता से मत डरिए, क्योंकि आप ही हैं जो प्रयास करने हैं। आपने चुना है ये चीज़ कि हाँ, मुझे सफल होना है। तो जब सफल होना है तो ज़रूरी नहीं कि पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिल जाए, ठीक है ना? आप असफल होंगे, फिर सफल होंगे। कभी-कभी क्या होता है 5-6 बार 7 बार चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, तो उससे हमें घबराना नहीं है, ठीक है ना? तो और आज हम इतनी ही बातें करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है, कमेंट करना है कि कैसे इससे निकलें, कैसे इससे बाहर आएँ, तो मैं इसके लिए आपको जो है एक और वीडियो बनाऊँगी। तो हमने सोचा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अभी कई रिज़ल्ट ऐसे आए हैं जिनमें लगता था कि बहुत ही होनहार बच्चे हैं जो जिनका हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, और वो इस चीज़ से ग्रसित हैं। और ये खुद के मेरे भी अनुभव रहे हैं, मैं भी इस चीज़ से निकली हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये मेरी बातें अच्छी लगी हों या कुछ भी, अगर मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ, आपको कुछ मोटिवेट कर पाई हूँ इन बातों से, तो जो है लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जो है हमें आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, आपके साथ यूँ ही हम बने रहें।